हेलो गाइस। आज मैं फिर से आपसे आईबीएस के विषय में कुछ चर्चा करने आया हूँ। मैं बहुत दिनों से अब तक मैंने वीडियो वगैरह बनाया नहीं है, लेकिन फिर दोबारा से मैं आपके सामने हाजिर हूँ कुछ आईबीएस के संबंध में कुछ बातें आपसे शेयर करने के लिए, आपको बताने के लिए कि मुझे धीरे धीरे थोड़ा बहुत रिस्पांस मिलने लगा है। मुझसे भी लोग बातचीत करने लगे हैं कि कैसे आईबीएस को ठीक किया जाता है, आईबीएस से कैसे निकला जाता है, आईबीएस को कैसे दूर किया जाता है। तो उसी के विषय में लोग मुझसे चर्चा कर रहे हैं, मेरे से बातचीत कर रहे हैं। तो मैं आज फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इसी आईबीएस के बारे में बताने के लिए। तो आईबीएस आईबीएस एक ऐसा मुद्दा है कि आप अगर इसको पकड़ के चलोगे तो ये आपके लिए बहुत कुछ है। अगर आप इसको अपने मतलब शरीर से झाड़ के फेंक दोगे तो ये आपके लिए कुछ भी नहीं है। आईबीएस का इलाज बहुत लोग बहुत जगह तरह तरह से करवा रहे हैं। कोई अपना आयुर्वेदिक से करवा रहे हैं, कोई अपना एलोपैथिक से करवा रहे हैं, कोई होम्योपैथिक से करवा रहे हैं। तो तरह तरह कोई तांत्रिक के पास जाता है कि उसके घर वाले उसको बोलते हैं कि भाई कि इसको कुछ हो गया है, पागल हो गया, इसको इसका झाड़ फूँक करवाते हैं, एक तांत्रिक के पास ले जाते हैं। तो ये चीज़ करने पे क्या होता है, आईबीएस और बढ़ता चला जाता है। क्योंकि जिसको आईबीएस होता है उसी को ही मालूम होता है कि आईबीएस क्या होता है, आईबीएस से कैसे जूझा जाता है, आईबीएस से कैसे उसको उसके मतलब शरीर में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, क्या क्या सिम्टम दिखाई देते हैं। तो आईबीएस को आप एक तरफ रखिए। आईबीएस का जो नाम दिया गया है इरिटेबल बाउल सिंड्रोम्स, तो ये एक्चुअली नाम ही गलत है। ये टोटली माइंड से कनेक्टेड है और मतलब दिमाग से, आपका दिमाग से कनेक्टेड है। और आप अगर अपने दिमाग के संतुलन को ठीक रख रख पाइएगा तो आप आईबीएस से पूरी तरह से आप निकल सकते हो। और अंदर से मानसिक तनाव को दूर रखना पड़ेगा और आपको अंदर से स्ट्रांग रहना पड़ेगा, तो तभी आप आईबीएस से आप निकल सकते हो। वरना आईबीएस से निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसके लिए तो मेडिसिन कुछ रिगार्डिंग किया जाता है, मेडिसिन वगैरह दिया जाता है। लेकिन मेडिसिन क्या होता है, कुछ दिनों के लिए मेडिसिन आपके काम करता है, फिर धीरे धीरे आप फिर दोबारा से उसी सिचुएशन में आप आना शुरू हो जाते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है, आपको टोटली आपको एक तो आपको कम से कम 7 से 8 घंटे गहरी नींद लेनी है। नंबर 2, आपको मेडिटेशन करना है कि दैनिक रूप से प्रतिदिन प्रातःकाल मतलब अर्ली मॉर्निंग में आपको जग के तो आपको मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन का मतलब है कुछ फ्री हैंड एक्सरसाइज वगैरह है, कुछ योगा वगैरह है। तो ये सब चीज़ें आपको करना है। ये चीज़ें अगर आप करोगे तो देखोगे आप धीरे धीरे आपका माइंड दूसरी जगह पे डाइवर्ट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन आप अगर सोचोगे नहीं, इससे तो मैं निकल नहीं पा रहा हूँ, मैं काफ़ी कमज़ोर महसूस कर रहा हूँ, काफ़ी हद तक मैं उठ नहीं पाता हूँ, कोई काम कर नहीं पाता हूँ, कहीं जा नहीं पाता हूँ, तो ये चीज़ों को आपको, इन चीज़ों का सोच आपको बंद रखना पड़ेगा। और इन चीज़ों का सोच ऐसे तो बंद नहीं होगा। इन चीज़ों को सोच के लिए मेडिसिन दिया जाता है, मतलब कुछ दवाइयाँ दी जाती है। जो भी भाई अपना कोई आयुर्वेदिक से इलाज करवाता है, कोई होम्योपैथिक से, कोई एलोपैथिक से इलाज करवाता है, तो उसी के ज़रिए वो उस चीज़ को वो समझता है कि मैं इससे कैसे निकलना। तो लोग क्या है ना, आईबीएस से निकलने के लिए मतलब सिंपल सी बात है, लोग आईबीएस से निकलने के लिए वो तरह तरह के ये अपनाते हैं कि मैं कैसे यहाँ से निकल सकूँ। तो आईबीएस से निकलने का कोई, इसके लिए कोई परमानेंटली कोई मेडिसिन नहीं है। परमानेंटली मतलब कोई भी मेडिसिन ऐसा नहीं है जो आईबीएस के लिए बना है। आईबीएस में आपको जो भी मेडिसिन वगैरह जो भी देता है, जो भी आपको कोई भी हो, XYZ कोई डॉक्टर हो या कोई यूट्यूबर हो, जो भी आपको आईबीएस का मेडिसिन वगैरह देता है, वो टोटली क्या है, आपको कुछ दिनों के लिए संतुष्ट रखने के लिए किया जाता है। संतुष्ट रखता है कि हाँ भाई 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना कुछ भी हो तो संतुष्ट होता है। आईबीएस से निकलना है तो आपको अपने हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। मतलब आपको कुछ अपने, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि मानसिक तनाव से दूर रहना पड़ेगा। मतलब दिमाग को हमेशा सेटअप रखना है, माइंड को हमेशा कूल रखना, मतलब ठंडा रखना है। कोई भी आप काम कर रहे हो तो उस चीज़ में आप ध्यान दो।
दूसरी चीज़ मतलब दूसरी तरफ ध्यान देना बंद कर दो। लेकिन आपका क्या है ना, दिमाग मतलब उसी में चला जाता है। तो आपको इस चीज़ से निकलना है तो बहुत ज़रूरी है कि आप मेडिटेशन कीजिए। खान पीन में ऐसी कोई बात नहीं है। खान पीन आप जो चीज़ आपका मतलब जो फाइबर आपको जल्दी डाइजेस्ट होता है तो आप उसको खा सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी क्या है, आईबीएस में लोग बहुत जगह जाते हैं। कोई चेन्नई जा रहा है, कोई हैदराबाद जा रहा है, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर उसका एक ही रिजल्ट आता है, जीरो। तो जीरो इसलिए आता है क्योंकि वो बोलता है सर मैं न्यूरोथेरेपी के पास गया हूँ, माइंड के डॉक्टर के पास गया हूँ, लेकिन मेरा कुछ सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है। तो सॉल्यूशन तो निकलेगा नहीं कि एक्चुअली क्या है ये तो, हाँ कोई गैस्ट्रो के पास जाता है तो वो क्या है, तो उसका तो सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। गैस्ट्रो के पास जाता है, गैस्ट्रो उसको बोल देता है कि आप न्यूरोथेरेपी के पास जाओ। न्यूरोथेरेपी अगर उसको देखता है तो बोला साइकेट्रिस्ट के पास जाओ। साइकेट्रिस्ट भी उसको चेकअप करता है, साइकेट्रिस्ट भी उसको दवाइयाँ वगैरह देता है। साइकेट्रिस्ट क्या देता है, थोड़ा बहुत काउंसलिंग करता है, उसके बाद उसको वही मेडिसिन दे देता है, नींद आ जाए गहरी। तो नींद तो गहरी हो, जब तक मेडिसिन उसका चलेगा तो उसको नींद गहरी आएगी। जब जैसे मेडिसिन बंद हो जाएगा तो नींद आना कम हो जाएगा। तो यही बात है कि आपको अगर यहाँ से निकलना है तो आप दब के परिश्रम कीजिए। परिश्रम का मतलब है जो भी आपका काम है, जो भी है, घर का काम हो या आप कहीं पे जॉब वगैरह करते हो या आप कहीं मतलब किसी फैक्ट्री में हो, किसी ऑफिस में हो, तो उस काम में आप ध्यान दो। देखो आप यहाँ से बहुत ही जल्दी आप यहाँ से रिकवर हो जाओगे। अगर आप यही सोचते रहोगे नहीं मैं यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता, तो ये गलत चीज़ है। आप देखते होंगे बहुत से लोगों को, जिनको होता है गांव में, देहात में, बहुत ज़्यादा डीप देहात में होता है, तो लोग उनके घर वाले सोचते हैं कि यार इसको तो कोई भूत का छाया पड़ गया हो, कोई आत्मा का छाया पड़ गया हो इसके ऊपर, तो उसको तांत्रिक के पास ले जाते हैं, झाड़ फूँक करवाते हैं। तो ये चीज़ें क्या है ना, और शरीर को नुकसान पैदा करती है। तो अगर आपको आईबीएस से निकलना है तो आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और इसके लिए कुछ काउंसलिंग वगैरह है जो मैं बताता हूँ। जो भी मेरे से डायरेक्ट बातचीत वगैरह करते हैं, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। दोबारा फिर भी मैं बता देता हूँ, मेरा नंबर है 9681365618। आप मुझे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हो, यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर जो भाई डायरेक्ट संपर्क नहीं कर सकता तो मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज भी कर सकता है, चैटिंग वगैरह कर सकता है, कुछ भी, मैं उसको पूरा गाइड करूंगा। मैं उसको जो भी सॉल्यूशन है आईबीएस के बारे में, आईबीएस से संबंधित जो भी जानकारी है मैं उसको बताऊंगा, जो भी काउंसलिंग वगैरह है मैं उसको बताऊंगा। कोई भी गरीब भाई होगा, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसके लिए काम करने के लिए तैयार हूँ। आप मुझसे संपर्क करें, मुझसे जुड़े। इसके लिए आज तक साइंस ने कोई भी मेडिसिन नहीं बनाया आईबीएस के लिए। जो भी आपको आईबीएस का मेडिसिन बताता है वो गलत बताता है। आईबीएस का कोई भी मेडिसिन आज तक नहीं निकला। यही मेडिसिन निकला है कि कुछ दिनों तक वो आपको नींद में रखेगा। आपका नींद में रहेगा तो नींद में आपको, अगर आप नींद में रहोगे, गहरी नींद लोगे, तो दिमाग ऑटोमेटिकली आपका सेटअप हो जाएगा। तो सेटअप है, जब तक आपकी दवाइयाँ चलेगी तब तक वो दिमाग सेट रहेगा। जैसी दवाइयाँ छूट जाएगी, क्योंकि ये परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है, दवाई एक परमानेंटली सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको परमानेंटली सॉल्यूशन चाहिए तो इसके लिए काउंसलिंग बहुत ही ज़रूरी है। काउंसलिंग ऐसा मुद्दा है कि काउंसलिंग अगर आप नहीं लोगे, अगर आपको जानकारी नहीं मिलेगी इस विषय में, तो आप यहाँ से आप नहीं निकल सकते हो। चलिए, मैंने आपको इस वीडियो के ज़रिए आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें बताई है। तो नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मैं मिलता हूँ। उसके लिए धन्यवाद। टाटा, बाय बाय, थैंक यू।